हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक डिस्कस कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर कि जो भी कैंडिडेट स्पेशल एजुकेटेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं उसके उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। और स्पेशल एजुकेशन टीचर है, इसके एग्ज़ाम 2025 में काफ़ी स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिहार बिहार स्पेशल टीचर हो गया, केवीएस में हो गया, और डीएसएसबी में भी आने वाली हैं ये वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की। तो इसके बच्चों के जो भी कैंडिडेट है जो भी कैंडिडेट है इन सब की जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको बेसिकली इन चीज़ में कंफ्यूजन रहता है कि वो पढ़े क्या। कैंडिडेट जनरल टीचर की तैयारी करते हैं वो उन्हीं सिलेबस को पढ़ते हैं मोस्टली। तो स्पेशल एजुकेटर भी उन्हें ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी जो कुछ कुछ उनका सिलेबस पैटर्न है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। जैसे कुछ मेथड्स होते हैं टीचर की फील्ड में, स्पेशल जो एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से बनाए गए हैं। जैसे कि आपने स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी में ग्लैड पढ़ा होगा, एसएलडी ग्लैड के बारे में पढ़ा होगा। और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो देखे जाते हैं उसमें बेसिक एमआर हो गया। तो जो भी कंटेंट हम अपने इस चैनल पे पढ़ेंगे उस वो सारा ऑथेंटिक वे में और प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पूरा बेसिक एनालिसिस करते हुए कि कौन से टॉपिक का हमारे लिए हेल्पफुल है टीचिंग एग्जाम से, कौन से नहीं, उन सबको ध्यान में रखते हुए। और से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी आज की पहली वीडियो होगी जो स्पेशल टीचर की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट। तो फर्स्टली आपने देखा होगा कि कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो दिखने में एक जैसी होती हैं, मतलब उनके बीच में डिफरेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे आने वाली वीडियोस को देख को समझने में। ठीक है, तो आज हम अपने बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो अपने आप में एक सिनोनिम्स की तरह होती हैं, उनके बीच में एक डिफरेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे लाइक इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। ठीक है, तो अब ये है क्या चीज़, इनमें कैसे हम डिफरेंस करेंगे उसके बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक एक बेबी बोर्न होता है, एक हेल्दी बेबी बोर्न होता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पूरा 100% है, कहीं कोई डिफेक्शन नहीं, कहीं कोई बॉडी में किसी पार्ट की कोई कमी नहीं है, पूरा बॉडी पार्ट एक प्रॉपर रेशियो में है। ठीक है, 100%। ठीक है, बाय द वे ये भी अनफॉर्चुनेटली किसी तरीके से आप कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है जिससे ना किसी तरीके का बॉडी लॉस हो जाता है, किसी बॉडी मतलब बॉडी का ऑर्गन लॉस हो जाता है, तो वो इम्पेयरमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम इम्पेयरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इम्पेयरमेंट्स के अंदर होता है कि इट इज़ डिफाइन, इम्पेयरमेंट्स के अंदर आएगा कि इट इज़ डिफाइन abnormal साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। ठीक है, एंड लॉस ऑफ ऑर्गन और डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ऑर्गन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट्स में भी विजिबल, नॉन विजिबल, टेम्परामेंट, टेम्परेरी या परमानेंट, एंड प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव या फिर नॉन प्रोग्रेसिव। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि इम्पेयरमेंट्स में हमारा एक तरीके से जो वे में हुआ, चाहे वो फिजिकल वे में हुआ, चाहे वो एनाटॉमिकल वे में हुआ। ठीक है, अब जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में हमें कमी आई। अब वो कमी या फिर हमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल जैसे लॉस ऑफ फुट, पैर का हमने अपना पैर खो दिया, या डिफेक्ट विजन चला गया हमारा, मेंटल इलनेस हमारे ब्रेन से है, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, एम्पुटेशन ऑफ अ लिम्ब हो गया। ठीक है, या लॉस ऑफ स्पीच चली गई हमारी, ब्लाइंडनेस आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा बॉडी में जो प्रॉपर बॉडी रेशियो थी वो कहीं ना कहीं पे कुछ परसेंट कम हो गई। ठीक है, ये इम्पेयरमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। फिर अनदर टर्म्स आती है डिसेबिलिटी। अब जैसे डिसेबिलिटी क्यों को समझिए, जैसे हम डिफाइन किया हुआ है कि डिसेबिलिटी इज अ एंड रिस्ट्रिक्शन, ये लैक ऑफ एबिलिटी एंड परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर विद इन द रेंज कंसिडर नॉर्मल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसको इस तरीके से समझिए कि जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट हो गई और लॉन्ग टर्म के लिए होगी, क्योंकि देखो, जब इम्पेयरमेंट जब इम्पेयरमेंट हुआ तो हमने अपने बॉडी का कोई पार्ट खो दिया। अब बॉडी पार्ट खोने से हमारे अंदर किसी न किसी फंक्शन में कमी आई होगी।
कोई फंक्शन ऐसे बॉडी का कोई पार्ट इस तरीके से कम कार्य नहीं कर पा रहा होगा जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो वो हम किस कैटेगरी से फंक्शन हमारा इफेक्ट होने लगा, प्रॉपर मैनर्स में नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो वो डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में आता है, ठीक है? अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है कॉन्जेनिटल, ये मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे ये डाउन सिंड्रोम हो गया, लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया और ऑटिज्म हो गया, ठीक है? बाद में हम इसके बारे में भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बताया गया है, इन सब डिजीज के बारे में हम अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है? मैं वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर भी। एक्वायर्ड होती है जो हम जब अपने एनवायरनमेंट से हम एक्वायर करते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, न्यूट्रिशन मतलब कोई भी विटामिन की कमी की वजह से हुआ, मेटाबॉलिज्म हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये में इफ़ेक्ट बढ़ जाना, ठीक है? कोई ड्रग्स ले लेते हैं हम, और ठीक है? और अदर्स के अंदर क्या आ गया, जैसे कि भाई एक्सीडेंटल हो गए, एक्सीडेंटल केसेज़ हो गए, उनकी वजह से हो जाता है। ये एक्वायर करी हुई चीज़ें हमारे, ठीक है? तो हमारे फंक्शन में कमी आ गई तो वो डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में रखा जाएगा। अब हम थर्ड अब उससे पहले हम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी जान लेते हैं क्या होती है। देखो, मोटर डिसेबिलिटी हम जानते हैं कि एक तरीके से हमारे जो हमारी मसल्स वर्क करती हैं उसमें किसी तरीके की फंक्शन में कमी आ जाना। अब ये मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे सीपी जो ब्रेन से रिलेटेड है, मसल्स एट्रोफी हो जाना, मसल जिसे डिस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है? वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड न्यूरोलॉजिकल की वजह से होता है, न्यूरो की वजह से कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन हो गया, अदर डिजीज जैसे पोलियो हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज हो गए, इस सब नर्व डिजीज हो गए। तो ये इन सब से हमें क्या होती है, हमारे मोटर डिफेक्शन, ये डिसेबिलिटी हो जाती है। फिर आ गया मेंटल डिसेबिलिटी। अब मेंटल डिसेबिलिटी हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी और हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, ठीक है? मेंटल डिसऑर्डर हो गया, मेंटल इलनेस आ गया, डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन फंक्शन होना मेंटल डिसऑर्डर में। फिर आ गया फिजिकल डिसेबिलिटी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ, जैसे विजुअल डिसेबिलिटी आ गई, ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटीज़, रेटिनोपैथी हो गया, मस्कुलर डिजनरेशन हो गए, मैकुलर डिजनरेशन हो गया। हियरिंग में हमारी हम हियरिंग में डेफनेस आ गई, ठीक है? अदर डिसेबिलिटी जैसे सीपी, स्ट्रोक्स, एथलेटिस हो गए। अब हम टर्म आता है हमारा हैंडीकैप। अब आपने 2 चीज़ समझ ली, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट्स हमारा जो बॉडी रेशियो था उसमें कहीं न कुछ परसेंट कमी हुई, उससे हमारा जो एक प्रॉपर तरीके से काम करने का जो फंक्शन था बॉडी का, वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो गया, तो हम काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से, प्रॉपर मैनर से। अब हैंडीकैप्ड क्या चीज़ होगी? देखो, हैंडीकैप क्या होगा, जब ज ये हैंडीकैप एक सोशल लेवल पे होगा, ठीक है? कि ये सोसाइटी की टर्म ये सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस किया है ये हैंडीकैप टर्म एक तरीके से, कि a disadvantage of given individual resulting from impairments or a disability that limits or prevent the fulfillment of role that is normal depending on the age, sex, social, culture factor of the individual। देखो, अब आपके सामने एक स्लाइड दिखाई देती होगी, मैंने इसमें इसको 4 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक होता है डिजीज। डिजीज आपका कोई भी ऐसा इंसिडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट ले लिया, ठीक है? उस एक्सीडेंट से आपको क्या हुआ, एक कोई बॉडी पार्ट आपने खो दिया, चाहे मैंने क्या नाम है यहाँ पे लॉस ऑफ फुट ले लिया, आपको आप भी कुछ ले सकते हो, ठीक है? अब डिसेबिलिटी क्या होगी आपके अंदर, उससे उससे एक जो एक नॉर्मल पर्सन अच्छे से चल पा रहा था, आप नहीं चल पाओगे, तो कैन नॉट वॉक, ठीक है? और हैंडीकैप्ड क्या होगा कि सोशल क्राइटेरिया सेट हो क्या हुआ है, एक गवर्नमेंट जॉब लेना है आपको, पुलिस लाइन में मतलब आपको पुलिस की जॉब करनी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है? 100%। तो उसकी वजह से अब वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे आप, तो आप एक जॉब लेने से वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गया, ठीक है? मतलब आपको सोशली डिसएडवांटेज मिल रहा है इसकी वजह से। तो ये इस टर्म को हमने हैंडीकैप्ड बोल दिया। तो आपको इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब आप फ्यूचर में न्यू वीडियोस, न्यू टॉपिक जो स्पेशल, जो कैंडिडेट स्पेशल टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बेल आइकन प्रेस और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है?